लग रहा है फिलहाल अभी कांटेक्ट उनसे हमारा नहीं हो पा रहा है। जेके बंसल जी, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी इस वक्त। देखिए, आपको क्या लग रहा है कि क्या इतना मादा होगा लेबनान में कि वो इन हमलों का सामना कर सके? लेबनान के अंदर मादा नहीं है, जी। लेकिन उसको सपोर्ट है ईरान का। हम्म। और ईरान का सपोर्ट है, उस तरफ हुती का सपोर्ट है, कतार हिजबुल्लाह है, सब मिलकर के चारों तरफ से हमला कर रहे हैं इसराइल के ऊपर। हम्म। और एक बात लेबनान को ये भी समझना चाहिए कि लेबनान में कोई सुरंगें नहीं है जैसे गाजा में थी। गाजा में तो सुरंगें होने की वजह से हमास को खत्म करने में समय लग रहा है। हम्म। वहां से प्लेन एरिया है, अगर अटैक इसराइल का होता है तो लेबनान को जो हिजबुल्लाह को खत्म करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हालांकि अगर हिजबुल्लाह खत्म हो जाता है उधर से लेबनान से, फिर डायरेक्ट वार होगी ईरान की और इसराइल की। हम्म। तो ये एस्केलेट, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लड़ाई है। उसमें सिर्फ यही नहीं है कि ये सीमित है हिजबुल्लाह तक, फिर ईरान भी लड़ाई के मैदान में कूदेगा, और जब ईरान कूदेगा तो उधर से अमेरिका भी कूदेगा। जी जी। और अमेरिका इसराइल मिलकर के उधर से ईरान, हिजबुल्लाह, हुती, कतार हिजबुल्लाह सभी एक मिडिल ईस्ट के अंदर में बहुत ही टेंस एटमोसफियर बन जाएगा। और इसके अलावा एक बात और भी समझने की है कि इसमें अभी रशिया भी सपोर्ट कर रहा है ईरान को और हिजबुल्लाह को, उधर से चाइना भी कर रहा है। और उत्तरी कोरिया जो एक एक्सिस बन चुकी है, ईरान, उत्तरी कोरिया, चाइना, रशिया, वो एक तरफ होंगे, और जो इसराइल और अमेरिका एक तरफ होंगे। जहां तक नेटो का सवाल है, मुझे नहीं लगता नेटो इस युद्ध में कूदेगा, क्योंकि नेटो के बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो इसराइल के अगेंस्ट में हैं। कुछ कंट्री ने तो फिलिस्तीन को रिकग्नाइज भी कर दिया है, और सबकी तरफ से जो नेटो कंट्रीज हैं उनकी तरफ से मैसेज यही है कि लड़ाई बंद की जाए, हमले बंद किए जाएं। तो उस नेटो की तरफ से इसराइल जो है वो अलग थलग पड़ गया है। हालांकि अमेरिका ने भी एक खेप बंद कर दी थी इसराइल को, जब उन्होंने कहा कि आप गाजा के ऊपर में जो ह्यूमन त्रासदी हो रही है, जो सिविलियन मारे जा रहे हैं, वो नहीं मरनी चाहिए। जिसके बारे में बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बयान भी दिया था कि हमारी जो हमारा जो गठबंधन है उसके बावजूद भी हमको हथियार क्यों नहीं मिल रहे हैं। हालांकि वो एक सिर्फ केप का था। वैसे इसराइल का और अमेरिका का संबंध कभी छूट नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट है ये मिडिल ईस्ट में, और उधर जो जूस की लॉबी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है अमेरिका के अंदर। और दोनों ही तरफ डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ही जो के ऊपर इन्फ्लुएंस है जूस लॉबी का, तो सपोर्ट अमेरिका का तो मिलता रहेगा। पर उसमें अमेरिका भी कई जगह फंसा हुआ है, उधर यूक्रेन में फंसा हुआ है, इधर जो है इसराइल के साथ फंसा हुआ है, तीसरा जो है वो ताइवान की तरफ में फंसा हुआ है। उधर जो अभी एक मीटिंग हुई है पुतिन की और किम की, तो उसके बाद में वहां पर भी एक हालात थोड़े टेंस हो गए हैं। यहाँ अमेरिका जी जी। और साउथ कोरिया ने मिलकर एक युद्धाभ्यास किया है उसके बाद। तो अभी जो रशिया का एम ये है कि अमेरिका को अटलांटिक जो प्रशांत महासागर है, जो पैसिफिक सी के अंदर में एंगेज करके रखा जाए, जिससे कि यूक्रेन की तरफ उनका ध्यान कम हो जाए। तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्थिति हो रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि इसराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, और ईरान ने जी भी बिल्कुल, काफी हद काफ़ी तक न्यूक्लियर का। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसे में अगर लेबनान पर हमला होता है तो और ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जी, तो अब क्या लग रहा है कि जो दूसरे मुल्क होंगे उनका क्या रुख ऐसे में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो ज़ुबानी हमले हैं ईरान और इसराइल के बीच में वो भी लगातार जारी हैं यहाँ पर? जी देखिए, जैसे कि जनरल साहब ने बताया कि नाटो राष्ट्र के बहुत से राष्ट्र ऐसे हैं जो कि इजराइल के पक्ष में नहीं है। तो जी हाँ, बाकी अगर हम मुल्कों की बातें करते हैं तो नाटो राष्ट्र को अलग हक कर देते हैं, क्योंकि वो शायद इसमें नहीं कूदेंगे। जैसे कि जनरल साहब ने बताया, बिल्कुल सख्ती का नाजिल दिया था।